आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आपका इंतजार भी है वो खत्म हो गया। हमने आपको बोला था कि हम इंटीग्रेशन का आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाने वाले हैं। सब्जेक्टिव का टारगेट हमारा था 500 का। 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका 200 का टारगेट था और 5 नंबर वाला का 300 का टारगेट था। और एक और चीज ऑब्जेक्टिव जो था हम 1500 आपको करवाने वाले हैं। तो आज की क्लास जो होगी सब्जेक्टिव का होगा, जो 2 नंबर के एग्जाम जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपको जितने भी डाउट है, ये वीडियो देखने का आपका फायदा क्या है, आप क्वेश्चन बैंक जाके देखिएगा, आप मॉडल सेट जाके देखिएगा। आपको 2 नंबर वाला जिस जिस टाइप्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है वो सारे का सारा मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। और वो भी बहुत ही ट्रिकी मेथड से, बहुत ही आसान तरीके से समझ लीजिए कि आपको समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लेक्चर को शुरू करेंगे। एक बात और, ये YouTube पर नया चैनल है कियोज इंस्टीट्यूट। अगर आप इस पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम है तो आपके लिए ये जो चैनल है वो रामन दवा के समान होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप पहले लेक्चर को देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर 7 माइनस एक्स dx दिया हुआ है। ठीक, अगर इसमें हम 7 माइनस एक्स को टी पुट करते हैं, ठीक, वैल्यू पुटिंग से बनाता हूँ। 7 माइनस एक्स को टी पुट करते हैं तो 7 का 0 हो जाएगा और x का यहाँ पे माइनस dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस dx बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस को उधर भेज दिया dt हो जाएगा। यानी dx के जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, माइनस dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर 7 माइनस एक्स के बदले में t और ये माइनस dt है तो माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और ये हो गया dt। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है, अगर आप पढ़े होइएगा तो ये हो गया tan t, माइनस लग जाएगा प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो माइनस tan और t के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, ये वाला 7 माइनस एक्स, ठीक, और प्लस में कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या ऐसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, tan थीटा, तो tan और 7 माइनस एक्स लिखा, प्लस में कांस्टेंट आएगा। एक्स के साथ यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ठीक, अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप इस टाइप से इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। या तो कैसे हो आप 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पूरा अच्छे से बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का पावर x dx। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे दिया हुआ है। या तो अगर आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x dx जो होता है वो a का पावर x और log ऑफ a प्लस कांस्टेंट होता है। अगर इसी के हिसाब से इसको बनाया जाए तो क्या होगा, 2 का पावर x अब बाई में क्या हो जाएगा, log 2 प्लस कांस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सब्जेक्टिव का कम ही चांस है सब्जेक्टिव में आने का, उतना ज्यादा नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे dx है, ये वाला जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप कुछ इस प्रकार का फार्मूला पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए और प्लस का कांस्टेंट होता है। अगर ये वाला फार्मूला याद हो तब की बात है। तो यही वाला देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह पे 2 है तो हम इसका यूज करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x के जगह पे x ही होगा और a के जगह पे कितना डालिएगा, 2 डालिएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पे था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस सेशन को शेयर कर दीजिए आप। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर, सेक एक्स और यहाँ दिया है सेक एक्स प्लस
10x। 5वां नंबर क्वेश्चन में मैं लिख लेता हूँ, ये दिया हुआ है साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। ठीक, इसको देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक काम करेंगे हम, ये जो सेक है इसमें गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स को इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x होगा। यहाँ पे dx दिया रहेगा आपको। ठीक, एक बात बताइए, सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है क्या होता है, 10x होता है इंटीग्रेशन, और सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है, सेक एक्स होता है। अब प्लस में एक कांस्टेंट आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग लगाने वाले हैं। वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, देखिए रूट एक्स बराबर टी पुट करेंगे तो एक बात बताइए, रूट एक्स का आपको मैं बता चुका हूँ डीसी में कि 1 बाई रूट एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, तो डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स और डी टी हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो क्या आएगा देखिए, साइन और रूट एक्स के बदले में टी पुट किया हूँ तो टी आएगा, और यहाँ पे रूट एक्स है और डी एक्स के बदले में हम ये वाला डालने वाले हैं, तो 2 रूट एक्स और डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचा साइन टी डी टी। ठीक, तो अब क्या होगा, 2 साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, और प्लस में एक कांस्टेंट आएगा तो -2 कॉस, और टी के जगह पे ये वाला हम डाल देंगे, तो आपका आंसर ये हो जाता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि इसको आप कॉपी पे नोट करिए, क्योंकि कॉपी पे नोट कर दीजिएगा तो इसके बाद रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, अदरवाइज आपकी मर्जी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगेगा ही नहीं, आपको इतना इजी वे में पढ़ाया जाएगा कि आपको कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। आपका अगर सपना है 90 प्लस लाने का तो आप ला सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, वो भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रेगुलर अटेंड कीजिए इस वीडियो को, गारंटी है आपका उतना आएगा। जैसे देखिए छठा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस 2x dx। अगर इसकी बात करें 1 प्लस कॉस 2x dx दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला इसका आपको पता हो, 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x dx। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x का 2 cos स्क्वायर x। अब कैसे होता है तो यहाँ पे देख लेंगे, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो ये 1 इधर आएगा, तो 1 प्लस cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। देखिए त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसके वगैरह अगर आप वो चैप्टर आपका छूट गया है तो ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हर एक ऐसा चैप्टर है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, आप वेक्टर पढ़ लीजिए, आप जितना भी चैप्टर है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा का पूरा वही है। तो कह रहे हैं हम लोग जितना भी चैप्टर है ना सब में आपका यूज आएगा। फिजिक्स का बहुत सारा चैप्टर है उसमें त्रिकोणमिति का यूज आता है। अगर त्रिकोणमिति चैप्टर छूटा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं से इसको पढ़ लीजिए, अदरवाइज आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऐसे ही गोल हो जाएगा। ठीक है, नहीं बन सकता है क्योंकि सारे में फॉर्मूला लगा हुआ है ना, तो विदाउट त्रिकोणमिति आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं होगा इससे ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक, तो आप कोशिश कीजिएगा कि त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है ना वो आप याद करके रखें। चलिए, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x है, तो यहाँ से √2 बाहर निकाल लिया। अब cos स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारा cos x dx। तो यहाँ पे √2 और cos x का क्या होता है, sin x होता है, और ये आपका कांस्टेंट एक आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन भी आसानी है। देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, अब y में x है और ये dx दिया हुआ। आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचना शुरू कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको क्या करना, हाई लेवल की थिंकिंग करनी पड़ेगी। कैसे, तो देखिए यहाँ पे आप किसको, मतलब अगर हम t के बराबर पुट कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन या तो ऊपर होना चाहिए या तो नीचे होना चाहिए। याद रखिए, अगर मैं 1 प्लस log x को t पुट करता हूँ तो 1 का 0 हो जाएगा और log x का 1/x, यानी दिख रहा है ना कि 1/x दिया हुआ है, तो आप ऊपर वाले को ना t के बराबर पुट कर दीजिए। तो क्या पुट करेंगे हम, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, तो 1 का 0 होगा, log x का 1/x, ये dx बराबर क्या हो जाएगा dt। dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस गुना होगा, यानी ये आपका x dt हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो देखिए 1 प्लस log x t माने थे ना, तो ये t स्क्वायर, अब i में x है और dx के बदले में हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो x dt हो जाएगा। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पे बचा t स्क्वायर dt। तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx का होता है x का पावर n प्लस 1 और y में n प्लस 1, अब प्लस एक कॉन्स्टेंट आता है। ठीक, इसी का हम यूज यहाँ पे करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा t का पावर 2 प्लस 1 और y में 2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट आएगा, तो ये हो गया t³ 3, अब प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब t का वैल्यू हमको डालना पड़ेगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस log x का होल क्यूब, अब बाई 3 अब प्लस कांस्टेंट। देखिए कुछ है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको थिंकिंग लेवल आपको क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन को समझना है तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल का सोच रखना पड़ेगा। ठीक है, और फॉर्मूला वगैरह भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 7 तक तो कंप्लीट हो गया, कोशिश करूंगा कि 15 क्वेश्चन तक आज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी बना के नोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, अगर आप नए हैं तो जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बाहुबली क्रैश कोर्स करके होगा। ठीक, उसका लेक्चर बाय लेक्चर आपका वीडियो डला हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और शायद इसी साल आया हुआ था, sin x प्लस cos x, अब y में है √1 प्लस sin 2x dx। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हम बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चा देख के ही डर जाएगा सबसे पहले, अरे बाप रे, ऊपर ये दिया हुआ है, नीचे रूट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा सोचने का लेवल बढ़ाइए आप। कैसे, तो देखिए, ठीक है भाई, दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, आप भी तो पढ़ रहे हो ना। यहाँ पे 1 के बदले में हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 1 के बदले में ये तो लिख सकता हूँ ना मैं। उसके बाद sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, 2 sin x इंटू cos x। फिर यहाँ पे त्रिकोणमिति आया, फिर अगर आपको नहीं याद होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक, क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका फॉर्मूला तो छोटे बच्चे को भी याद होगा, सर ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो sin x प्लस cos x का ये क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, sin x प्लस cos x, अब y में आपका क्या है, sin x प्लस cos x, सेम है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, 1 dx, सिंपल dx ही बचा, तो dx का कितना होता है, x प्लस कांस्टेंट। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ था, कुछ नहीं था, सिर्फ
यहाँ पे 1 के बदले में हमने क्या डाल दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया। यू ऑटोमेटिकली क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आसान है, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते थे तो बन जाता। ठीक है, कैसे आसान है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, log x को ना t पुट करेंगे। log x को कितना पुट करेंगे, t। तो log x का dc क्या होता है, 1/x, और ये dx बराबर dt हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x dt। ठीक है, अब dx का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमने क्या डाला था, log x को t, तो यहाँ पे t हो जाएगा। अब बाई x है, और dx के बदले में हम ये वाला वैल्यू डालने वाले हैं, x dt। x x कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया t dt। देखिए t का पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसमें हम x का पावर n वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, t का पावर 1 + 1, और बाई में 1 + 1, अब प्लस एक कांस्टेंट आएगा, तो ये हो गया t²/2 अब प्लस कांस्टेंट। तो t की जगह पे आप क्या डालेंगे, log x, तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर अब /2 और प्लस एक कांस्टेंट आएगा। ठीक, चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बार बार बोला जा रहा है कि जितना भी डाउट अगर आप पाल के रखें, आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं सारा का सारा डाउट को आपको सॉल्व करवा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा सारा का सारा। ये सीरीज अगर खत्म होती है, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्यूशन करवाने वाले हैं सारा का सारा। जितने भी 5 साल का करके जाइएगा ना, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आसानी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 80 एबव भी ला सकते हैं। अगर आप 5 साल का क्वेश्चन बैंक कर लिए तो काफ़ी है उतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 - sin x बटा में दिया है cos स्क्वायर x, और ये आपका dx दिया हुआ है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम पे दोनों का हक होता है। ठीक है, तो दो चीज दिया हुआ है, तो क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों का एलसीएम है ना, तो 1/cos स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, cos 2 ठो है ना, cos 2 ठो है ना, तो इसको क्या कीजिए, sin बटा cos tan हो जाएगा। एक cos sin के साथ रख दीजिए, और 1/cos क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। ये sec x और एक बन जाएगा tan x बन जाएगा। हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, हम sin x बटा इसको लिख सकते हैं cos x गुने cos x, एक तो इसके साथ रख दिया, और एक 1/cos x sec x होता है, और sin बटा cos tan x होता है। ठीक, ये आपका इंटीग्रेशन करना है इसका। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, और sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x होता है, अब प्लस कांस्टेंट होता है। ठीक, चलिए फटाक से नोट कर लीजिए इसको। इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यू दिया हुआ है। ठीक, इसमें भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ई का पावर एक्स क्यू है ना, ये वाला दिख रहा है ना आपको, इसको आप क्या कीजिए, टी के बराबर पुट कीजिए, एक्स क्यू बाई एक्स क्यू इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 3x स्क्वायर dx बराबर क्या आएगा, dt आएगा। तो dx का वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा dt बाई 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर ई का पावर, देखिए एक्स क्यू टी माने है ना, तो ई का पावर टी, और dx के बदले में ये डालने वाले हैं, तो dt बाई 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 जो है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचा e का पावर t और dt, तो ये 1/3, और e का पावर x, e का पावर कुछ भी हो तो उसका e का पावर x ही होता है, तो e का पावर t है तो e का पावर t या प्लस एक कांस्टेंट आएगा।
तो ये आपका 1/3 ई का पावर टी की जगह पे हम एक्स क्यू डालेंगे, तो यहाँ एक्स क्यू प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से इसको, हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मस्त है, ठीक है, इसको देखिएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, आज के सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 12th का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होगा। ठीक, कल हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी बच्चे इस पे नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। आपको बता दिया गया है कि ये चैनल जो है यूट्यूब पे न्यू चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की। लिखा हुआ है 12 नंबर dx बराबर 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। चलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सॉरी दो जगह dx लिखा है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। हम इसको सबसे पहले क्या परमीकरण कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन करने अगर आता होगा तो रेशनलाइज कर दीजिए इसको। रेशनलाइज कैसे होता है, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, इसी चीज दोनों को यहाँ पे लिखना है, सिर्फ साइन को क्या करना है, चेंज कर देना है, क्योंकि ये तो फिर कैंसिल हो जाएगा ना, फिर पहले वाला ही रह जाएगा। तो ऊपर हमारा हो गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर। फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। अभी मैंने बताया कि एलसीएम पे दोनों का हक होता है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो गया साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और देखिए यहाँ पे 2 है ना कॉस, अभी इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन जो जैसे बनाया था, एक साइन के साथ कॉस रख दीजिए और 1 बटा कॉस, तो 1 बटा कॉस आपका सेक एक्स हो जाएगा और साइन बटा कॉस आपका क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का आपका टेन एक्स होता है और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर बनने वाला है, ठीक। तो 12th तक आई थिंक आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको, ताकि हमको भी पता चल सके ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में 100% समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप वीडियो देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमको फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। और अपने दोस्तों जिसका भी एग्जाम्स वगैरह, जितने भी फ्रेंड्स का एग्जाम हो तो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना तैयारी में लगे रहिए। अच्छा नंबर, आई विश आपको बहुत ही अच्छा नंबर आएगा अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करते हैं। रोज के लेक्चर को ज़्यादा नहीं है, आपको दिन में आप 20 से 30 मिनट तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।